नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में 25 जून 2024 से ही सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने की बाध्यता एवं अनिवार्यता लागू कर दी गई। हालांकि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा यह कहा गया कि अभी ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाना सिर्फ एक ट्रायल मात्र है, लेकिन सभी विद्यालयों के किसी न किसी एक शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस विद्यालय को बंद मानते हुए और सभी शिक्षकों को अनुपस्थित करार कर उनका वेतन उस दिन का काट लिया जाएगा। इसी प्रकार मुंगेर जिला के लगभग 1.5 दर्जन विद्यालयों के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई हो चुका है। अब किसका अटेंडेंस बन पाएगा किसका नहीं बन पाएगा यह तभी साबित हो पा रहा है जब उस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि सभी बना पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। काफी सारे टेक्निकल फॉल्ट्स हैं इस ऐप में, और सबसे ज्यादा जो फॉल्ट है वह है लोकेशन लोकेट ही नहीं कर पा रहा है ऐप। विद्यालय कैंपस में रह करके भी जो शिक्षक शिक्षिका प्रयास कर रहे हैं उनका लोकेशन 1500-1700 मीटर दूर बता रहा है, कई कई किलोमीटर दूर बता रहा है। बिहार के खगड़िया जिला में गांधी मेमोरियल +2 उच्च विद्यालय के एक शिक्षक राकेश कुमार पांडे, अब चूंकि खगड़िया के जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 9-20 तक हर हाल में हाजिरी ऑनलाइन अटेंडेंस बना लेने की बाध्यता कर दी गई है, अब उसी टाइम बाउंड के अंदर सभी को हाजिरी बना लेने हैं। तो किसी प्रकार 9 बजे 9:05 माने समय पर तो पहुंच रहे हैं शिक्षक, लेकिन अब 20 मिनट में हाजिरी बना लेना ऑनलाइन यह काफी मुश्किल भरा है। काफी जद्दोजहद करने के बाद भी वे सफल नहीं हो पाए और वे इतने दबाव में आ गए कि वे बेहोश हो गए। तो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं अन्य सहयोगी शिक्षक जो है उन्हें पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराते हैं, उसके बाद उनका इलाज होता है और ठीक होते हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो सवाल तो उठाएंगे ही कि जब 9:20 तक टाइम बाउंड है तो क्यों नहीं 9:45 में 8:30 तक वो विद्यालय चले जा रहे हैं। तो सबसे पहला बात कि चाहे वो 7 बजे ही विद्यालय क्यों ना हो जाए, क्यों ना वे सुबह उठें फ्रेश होकर के और कुछ चना मूंग दाल जो है वो खा करके जलपान करके वो चले जाए विद्यालय, 7 बजे 8 बजे चले जाए, 9 बजे के है 2 घंटा पहले चल जाए। लेकिन नेटवर्क वहां काम करेगा तब ना, वहां ऐप काम करेगा तभी ना हाजिरी बनाएगा, ऐपवा काम करेगा तभी ना जी। तो ऐपवा में लोकेशन में गलती बता रहा है तो टीचरवा के क्या गलती है, बेचारा के कोई गलती है। अब कि आखिर जब अटेंडेंस ऑनलाइन नहीं बना तो बेहोश कैसे हो गए, और ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के चक्कर में जद्दोजहद करते हुए रोड एक्सीडेंट कैसे शिक्षकों का हो रहा है, यह भी आप सवाल दागेंगे, क्योंकि सवाल तो आप शिक्षकों पर उठाएंगे ही, भोले भाले शिक्षक होते हैं। आप तो यह सवाल उठाएंगे नहीं कि जो विभाग और जो सरकार ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षकों के लिए बाध्य और अनिवार्य कर रहा है, वह अपने मंत्रालय में जो कर्मचारी अधिकारी कार्य कर रहे हैं, जितने कैबिनेट मंत्री हैं, जितने भी अन्य मंत्री हैं, उनके लिए क्यों नहीं जो है ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने की बाध्यता जारी कर रही है, क्यों उन्हें बाध्य नहीं कर रही है। क्यों शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों में कार्यरत एवं सभी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी प्राधिकारी कर्मचारी चपरासी सफाई कर्मी जितने भी हैं सभी के लिए बाध्य किया जा रहा है, क्यों सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं को ही बाध्य किया जा रहा है। तो ये सवाल तो आप नहीं करेंगे, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो कमजोर हैं, वो लापरवाह हैं, बैठे बैठे पैसा लेना चाहते हैं, शिक्षकों का भविष्य खराब कर रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में उनको इसीलिए दिक्कत बुझा रही है, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने से कोई कतरा और घबरा नहीं रहा है, लेकिन ऐप सही से काम तो करे, ऐप दुरुस्त तो हो, जिन क्षेत्र में सरकारी विद्यालय है वहां के नेटवर्क तो मजबूत हों, तभी तो बना पाएंगे ना। दूसरा, एक्सीडेंट होने का बड़ा कारण क्या है, या फिर इस प्रकार से बीमार और बेहोश होने का बड़ा कारण क्या है। बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनके ऊपर काफी दबाव है, पारिवारिक दबाव है। हो सकता है उनके पुत्री का विवाह हो और उन्हें दहेज के रूप में मोटा रकम देना हो, क्योंकि अच्छे घरों में शादी करने के लिए मोटा रकम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से दहेज प्रथा हावी है हमारे समाज पर, और उसके लिए उन्हें पैसा जुटाना हो, और एक दिन का 1500-2000 रुपया किसी का वेतन है और वो कट जाता है बेवजह, जबकि वो विद्यालय जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बावजूद इसके। हो सकता है उनके किसी बच्चे को उच्च शिक्षा हेतु किसी अच्छे विद्यालय, अच्छे महाविद्यालय, अच्छे विश्वविद्यालय में नामांकन कराने हो,
और उनको पैसे की सख्त आवश्यकता हो और एक दिन का वेतन कटा मतलब 1500-2000 रुपये उनको कट जाता है। हो सकता है उनके घर का कोई सदस्य, उनके बूढ़े माँ बाप या कोई भी असाध्य रोग से ग्रसित हो और जिसके इलाज हेतु काफ़ी अत्यधिक पैसे की आवश्यकता हो सकता है ना। तो कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसका दबाव उन्हें सहना पड़ता है। एक तो मानसिक तनाव पूर्व से ही, उनका पुत्री का विवाह है या फिर किसी संतान का उच्च शिक्षा हेतु उनको पैसे की व्यवस्था करनी है या उनके परिवार में कोई उनके ही माता पिता या कोई अन्य सदस्य जो है असाध्य रोग से ग्रसित है और उन्हें उस हेतु पैसे की व्यवस्था कर उनको इलाज करवाना है, तो ऑलरेडी मानसिक तनाव है। और एक विद्यालय जा भी रहे हैं कि एक दिन भी विद्यालय छोड़ना नहीं है ताकि पूरे दिन का वेतन उनका बन सके और पैसा वो जुगाड़ कर पाएँ। लेकिन वो स्कूल जाते हैं काफ़ी मशक्कत, काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी और उनका वेतन कट जाता है इस वजह से कि ऑनलाइन अटेंडेंस वो बना नहीं पाते हैं। तो जब इतने तनाव में, इतने दबाव में कोई व्यक्ति रहेगा तो क्यों वो बीमार नहीं पड़ेगा, कैसे वो बेहोश नहीं हो पाएगा, कैसे वो स्कूटी और बाइक से जाते वक्त एक्सीडेंट उसका नहीं हो जाएगा। आप खुद को उस जगह पर खड़ा रख कर देखिए। और मैं ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले कई ऐसे सुविधाएं हैं जिसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है सरकार और विभाग को। पहला, बिहार के कोने कोने में नेटवर्क मजबूत होने चाहिए जहां पे ऐप सुचारू रूप से चल सके। दूसरा, ऐप में जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उसको यथाशीघ्र दुरुस्त करने चाहिए। तीसरा, जहां भी सरकारी विद्यालय है वहां तक जाने के जितने भी रास्ते हैं उन सारे रास्तों को पक्कीकरण होना चाहिए। सारे रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक नदी, नाले, नहर पर पुल पुलिया होने चाहिए ताकि स्कूटी या बाइक से या फिर पैदल भी किसी भी मौसम में वो आराम से विद्यालय जा सके। विद्यालय जो है वो विद्यालय का कैंपस पक्कीकरण होना चाहिए, आसपास में किसी प्रकार से कीचड़ वगैरह नहीं होने चाहिए। बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में विद्यालय ऊंचे स्थान पर होने चाहिए ताकि थोड़ा सा ही बारिश के बाद विद्यालयों में पानी न भर जाए, कीचड़ न फैल जाए। तो इस प्रकार की सारे समस्याओं को दूर करना होगा। दूसरा चीज कि अब शिक्षकों की जो मांगे हैं उसे भी पूर्ण करो। आप प्रत्येक माह के 1 तारीख को वेतन दो उनका। जितने भी शिक्षकेतर कार्य हैं वो लेना बंद करो, अर्थात शिक्षकेतर कार्यों से उन्हें मुक्त करो। पुराना पेंशन लागू करो। सभी शिक्षकों को बिना शर्त का राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करो, क्योंकि जो फर्जी हैं, अयोग्य हैं, जो धांधली सेटिंग से आए हैं, वे गलती उसमें शिक्षा विभाग का है, बिहार सरकार का है। उसे कैसे निकालोगे आप समझो। उनका प्रत्येक छुट्टी बहाल करो। आप गर्मी का छुट्टी रद्द कर रहे हो, आप पर्व त्योहार का छुट्टी रद्द कर रहे हो, अनावश्यक अनर्गल उनसे कार्य ले रहे हो, अतिरिक्त कार्यभार उनको देकर के शोषित और प्रताड़ित कर रहे हो, यह बंद होना चाहिए। तमाम तरह के अन्य राज्य कर्मियों के भांति शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सारे सुख सुविधाएं लाभ मिलने चाहिए। उनको ग्रेजुएटी का लाभ दो, उनको ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ दो, उनको पेंशन का नकदीकरण का लाभ प्रदान करो, उन्हें सपरिवार मेडिकल फैसिलिटी दो, होम अलाउंस उनको दो, अन्य जो भी लाभ दिए जाते हैं वो सारे लाभ उन्हें दो। साथ ही सिर्फ शिक्षकों के लिए ही ऑनलाइन अटेंडेंस की बाध्यता क्यों? शिक्षा विभाग एवं अन्य सारे विभागों में जितने भी कार्यरत अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, कर्मी हैं, साथ ही चाहे वो डीओ ऑफिस में हो, बीओ ऑफिस में हो, सीओ ऑफिस में हो, बीडीओ ऑफिस में हो, डीएम ऑफिस में हो, एसपी ऑफिस में हो, कलेक्ट्रेट में हो, चाहे वो कचहरी में हो, समरणालय में हो, सचिवालय में हो, चाहे वो मंत्रालय में हो, हर जगह पर कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने की बाध्यता लागू होनी चाहिए। सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाएं ही अनियमित और असमय नहीं आते जाते हैं, बल्कि इनसे अत्यधिक अन्य किसी भी ऑफिस में आप चले जाएं, वहां के सफाई कर्मी से लेकर के बड़े अधिकारी तक कोई भी समय से नहीं होता है। कई कई दिनों तक आप जाएंगे कार्यालय में, चप्पल खींच जाएगा तब जाकर के मुलाकात हो पाए शायद, या नहीं भी हो पाएगा। तो सिर्फ विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए ही ऐसी बाध्यता क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो शिक्षक शिक्षिकाओं को क्यों नहीं लगेगा कि उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उन्हें शोषित किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है? तमाम तरह के शिक्षक शिक्षिकाओं को समान जनित सुविधा प्रदान किया जाए। टेक्निकल प्रॉब्लम जो है इस ऐप में उसे दुरुस्त किया जाए। हर कोने कोने में नेटवर्क की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। अन्य जो भौतिक सुविधाएं हैं जो विद्यालय से संबंधित हो, विद्यालय में आने जाने के क्रम में जो झेलना पड़ रहा है, जिसकी कमी महसूस हो रही है, उन सारे चीज़ों को दूर करो। उसके बाद आप ऑनलाइन अटेंडेंस हेतु टाइम बाउंड बना दो कि आपको सुबह में 9, सवा 9 बजे तक ही आपको अटेंडेंस बन जाना चाहिए। शाम में 4:30 के बाद
जो है इतने समय तक आपको ऑनलाइन अटेंडेंस बन जाने चाहिए। स्कूल इन और स्कूल आउट का दिन भर में जितना बार करवा लो आप स्कूल इन और स्कूल आउट, मार्क्स इन मार्क्स आउट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तमाम सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ सरकारी नौकरी कर रहे एक एक व्यक्ति का ऑनलाइन अटेंडेंस बनने चाहिए। जिस प्रकार से निजी कंपनियों में सफाई कर्मी से लेकर के उच्च अधिकारी तक का पंच सिस्टम है, उस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत भर में एक बार में यह लागू कर दो। यदि हिम्मत है तो कुछ को लागू करो, कुछ को छूट दो और इसके बाद आपस में लड़ाओ और राजनीति करो। यह सिर्फ और सिर्फ यह ढोकलेबाजी है। यह भारतीयों को, बिहारियों को ठगने का एक प्रवृत्ति है जिसे बंद होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।